बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने यूनिट नंबर 26 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और काफी न्यूमेरिकल पे इस पे डिस्कशन हुई थी। आज एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 26 से एटॉमिक फिजिक्स उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक मरतबा फिर आप लोग बुक ओपन कीजिएगा। यूनिट नंबर 26 है, यूनिट नंबर 26 और पेज नंबर आप ओपन कीजिएगा। पेज नंबर इज 255। पेज नंबर इज 255 और इस सेगमेंट में जिस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे वो है नंबर 7। वो है नंबर 7। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने नंबर 6 तक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। देखिएगा नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए समझिए। A laser emits lights with a wavelength of 632.8 नैनोमीटर। एक लेजर बीम की इमिशन हुई, उसकी वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ यानी लैम्डा 632.8 नैनोमीटर। नैनो को आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁹ डेसीमीटर। ये वेवलेंथ है, राइट। A laser emits light with a wavelength of 632.8 nanometer and has a power output of 55 milliwatt. लेजर्स की जो प्रोडक्शन हुई इसकी पावर गिवन है 55 मिलीवॉट। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ वॉट, और वॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो 55 एक्सपोनेंट -3 वॉट इज इक्वल टू जूल ओवर सेकेंड। इसका मतलब है कि जो लेजर से बीम की प्रोडक्शन हुई उसमें एनर्जी गिवन है 55 एक्सपोनेंट -3 जूल्स फॉर 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड। मैं छोटा सा पॉइंट ये क्लियर कर दूं आपको। देखिए इस न्यूमेरिकल में फिलहाल अभी तक जितनी बात की उसमें कहा कि लेजर्स बीम की प्रोडक्शन हुई, ठीक है। बीम है, लाइट है, फोटोन है, तो उसकी अपनी वेवलेंथ होगी। ये वेवलेंथ गिवन है 632.8 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो हमने उसकी जगह लिखा -9। इज इट ओके। फिर कह रहा है कि जो लेजर बीम की प्रोडक्शन हुई उसकी पावर गिवन है। ये पावर गिवन है 55 मिलीवॉट। मिली मींस 10⁻⁻3 वॉट एज इट इज, और वॉट इक्वल होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, जूल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड टाइम को। जूल पर सेकेंड का मतलब है दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। पर सेकेंड मींस 1 सेकेंड, यानी लेजर्स की एनर्जी इतनी है फॉर 1 सेकेंड, राइट। पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। पार्ट ए, सॉरी नो पार्ट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन। फोटोन की एनर्जी पूछी है, फोटोन की एनर्जी पूछी है, और शायद कुछ नहीं पूछा है। एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड बाय दिस लेजर। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ और पूछने से रह गया है, क्योंकि ये एनर्जी पावर देने का मकसद है कि एक चीज और पूछा जाएगा। शायद इसके अंदर कोई मिसिंग है या नहीं भी है, तो ज़हन पे रखिएगा कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक माइनर सी तब्दीली करेंगे। क्या तब्दीली करेंगे? हम कहेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स भी आप कैलकुलेट कर दीजिए, नंबर ऑफ लेजर फोटॉन्स आप वो भी कैलकुलेट कर दीजिए, ये भी आप कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, अब ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अगर एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए तो बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। E बराबर होता है एच न्यू, और न्यू तो गिवन नहीं है, न्यू गिवन होता है C ओवर लैम्डा। तो आप E की जगह लिखिएगा H और न्यू की जगह लिखिएगा C ओवर लैम्डा। C ओवर लैम्डा। प्लैंक कांस्टेंट ये तो आपको याद ही होगा 6.625 इंटू 10⁻⁻34
c is the speed of light, 3 into 10 raised to power 8, or lambda is given this 632.8 into 10 raised to power -9. कैलकुलेटर यूज कीजिएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा जूल में। किसमें आ गया? जूल में। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? इस जूल को कन्वर्ट कर लेना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1.6 पावर -19 से डिवाइड करके। डिवाइड करेंगे, ये एनर्जी आ जाएगा दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। गुड। देखिए अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए नंबर ऑफ फोटॉन। वैसे तो बुक में क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पेपर में आएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन भी हम आपसे पूछेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन पूछेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन के लिए क्या करेंगे? इधर देखिएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इधर देखिएगा गौर से, समझिएगा। ये जो एनर्जी आपने निकाली है ना जूल में, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम जूल में ही करते हैं और यहां पर भी एनर्जी जूल में है, तो जूल वाली वैल्यू लीजिएगा। ये एक फोटॉन की एनर्जी होती है। इस फॉर्मूले से जब आप फोटॉन की एनर्जी निकालते हो तो वो एक फोटॉन की एनर्जी निकलती है, सिंगल फोटॉन। सही है? लेकिन आपके पास एक सेकंड में इतनी एनर्जी इमिट हुई है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो एनर्जी लेजर्स के पास है, इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है फोटॉन के पास, लेजर फोटॉन के पास। ये लेजर्स की जो प्रोडक्शन हुई है, ये उसकी टोटल एनर्जी है फॉर 1 सेकेंड। तो ये टोटल एनर्जी, ये एक फोटॉन की एनर्जी, इस वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ये एक फोटॉन की एनर्जी है और टोटल फोटॉन के पास एनर्जी इतनी है, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा इस एक फोटॉन की एनर्जी से, तो ये आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स। इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना हम कैलकुलेट करते। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये नंबर ऑफ फोटॉन है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये पेपर में आया तो एनर्जी के साथ साथ हम ये नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई इशू होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन पर एक अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।